अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीक गोल्ड के लिए एक नेगेटिव वीक रहा। 1958 पर ओपन होने के बाद गोल्ड ने 1910 के लो बनाए और तकरीबन $37 के लॉस के साथ 1920-21 के आसपास क्लोजिंग दी थी। वीकली बेसिस पर तकरीबन 2% के आसपास का ये लॉस बनता है, जो कि जनवरी 23 के लास्ट वीक के बाद एक बड़ा वीकली लॉस हमें गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिला है। रीज़न इसकी फिर से तमाम जो मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं उनका दोबारा से हाकिश होना है। अगर आप देखें तो आरबीए और बैंक ऑफ कनाडा ने हाकिश सरप्राइज दिए 25 बीपीएस के। ईसीबी ने फोरकास्ट को मीट किया। इसके साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो फोरकास्ट थी वो 25 बीपीएस की थी, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने फोरकास्ट से अबव जाकर 50 बीपीएस का एक हाके सरप्राइज दिया। अलबत्ता फेड ने इस दफ़ा रेट स्किप किया है या पास किया है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि ये पास इसको या स्किप को एक आप हाकिश स्किप या हाकिश पास कह सकते हैं, क्योंकि एफओएमसी मीटिंग हो या लास्ट वीक जब फेड चेयरमैन की टेस्टिफाई थी कांग्रेस के सामने, तो फेड चेयरमैन ने क्लियर किया है कि अभी उनकी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो जॉब है वो डन नहीं हुई। अभी भी उनका जो टारगेट है वो इन्फ्लेशन को 2% पर लाना है, जबकि इन्फ्लेशन अभी भी वेल अबव है फेड के टारगेट से, और ख़ास तौर पर उन्होंने मेंशन किया था पीसीई इंडेक्स को। इसके साथ फेड ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी और फेड चेयरमैन पावल ने भी कहा कि मेरी फोरकास्ट भी यही है कि इस साल जो है वो मज़ीद 2 रेट हाइक हो सकते हैं। और डाटा हमें ये बता रहा है कि यूएस की इकानमी अभी भी स्ट्रॉन्ग साइड पर है, और डाटा हमें ये रूम भी दे रहा है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अग्रेसिव रहा जा सकता है। लेकिन फिर भी हमने इस दफ़ा जो स्किप रेट किया है वो इसलिए किया है कि मज़ीद डाटा को हम असेस कर सकें। रेट कट के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो इस साल किसी किस्म का रेट कट नहीं देख रहे, बल्कि नेक्स्ट ईयर भी रेट को हायर साइड पर देख रहे हैं। बहरहाल हम ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और फेड चेयरमैन ने भी क्लियर किया है कि फेड अब डाटा डिपेंडेंट रह सकता है। तो इट्स मीन कि यूएस गुड नंबर्स विल बी नेगेटिव फॉर गोल्ड एंड यूएस बैड नंबर्स विल पॉजिटिव फॉर गोल्ड वाला सिनेरियो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो मैं सम अप करूं तो मेजर सेंट्रल बैंक्स का और ख़ास तौर पर फेड का जो है वो हाकिश रहना गोल्ड के लिए एक नेगेटिव फैक्टर है, जो हमें लास्ट वीक नज़र भी आया। गोल्ड ने अपनी रेंज भी ब्रेक की। मैंने आपको एक हॉरिजेंटल लाइन से चार्ट पर बताया भी था, और उसके ब्रेकआउट पर भी तकरीबन गोल्ड जो है वो 300 पिप आप कह सकते हैं कि डाउन आया है। उसको आगे चलकर हम चार्ट पर देखेंगे। वीकेंड पर एक इशू बना था रशिया का, लेकिन वो आप कहें कि शुरू होने से पहले ही वो ख़त्म हो गया है। तो उसको आप अब ज़्यादा वो जो है वो क्या कहते हैं कि साइड में ना रखिएगा। उसका जो है वो हमें अब मज़ीद जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अलबत्ता वो इशू रहता तो हम कह सकते थे कि गोल्ड में हमें कुछ अच्छा अपसाइड फिर दोबारा से नज़र आ सकता था। यानी कि अब जो सिचुएशन है वो दोबारा से नॉर्मल हो चुकी है। तो चलें जी, नेक्स्ट वीक की यानी इस वीक की बात करते हैं जो आज से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम कैलेंडर और इम्पोर्टेंट इवेंट्स को देख लेते हैं, फिर हम चार्ट्स की तरफ। खास तौर पर आज हम स्किप करेंगे डीएक्सवाई और बॉन्ड यील्ड्स को, और सिर्फ गोल्ड के चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये है जी मंडे। मंडे की अगर हम बात करें तो जर्मन का बिजनेस क्लाइमेट है, और उसके बाद ईसीबी की जो प्रेसिडेंट है उनकी स्पीच है। नेक्स्ट है जी ट्यूसडे। ट्यूसडे को अगर हम देखें तो यूएस के डोरेबल्स और कोर डोरेबल्स गुड्स ऑर्डर हैं। उसके बाद यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, न्यू होम सेल्स हैं, और रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। वेडनेसडे वेडनेसडे की बात करें तो ईसीबी की प्रेसिडेंट की स्पीच है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है, बैंक ऑफ जापान के गवर्नर और फेड चेयरमैन पावल की स्पीच। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक बड़े मेजर मेजर जो हैं वो सेंट्रल बैंक्स के जो हेड हैं उनकी स्पीक्स हैं।
तो ख्याल रखिएगा, इस दिन जो है वो मार्केट आपको वोलेटाइल नज़र आ सकती है। थर्सडे की बात करें तो जर्मन के सीपीआई नंबर्स हैं, 5:30 पर यूएस के जीडीपी नंबर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं, और उसके बाद पेंडिंग होम सेल्स हैं। फ्राइडे की बात करें तो यूरोजोन के सीपीआई नंबर्स हैं, 5:30 पर यूएस का कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है। इस दफ़ा भी फोरकास्ट 0.4% है, प्रीवियस भी ये 0.4% आए थे। याद रहे कि यही वो नंबर हैं जिनका फेड चेयरमैन ने भी इस दफ़ा जिक्र किया था, क्योंकि इसको फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं, और फेड इन्हीं नंबर्स को जो है वो देख कर रेट हाइक या रेट डिक्रीज जो है वो करता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट नंबर रहेंगे, ख़ास तौर पर करंट सिचुएशन में। और उसके बाद मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ड्यू है। तो ये है वो डाटा जो नेक्स्ट वीक आप कह सकते हैं कि गोल्ड को जो है वो वोलेटाइल कर सकते हैं। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। उससे पहले अगर आप न्यूज़ और डाटा की अपडेट्स के लिए मुझको टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। सबसे पहले उस चार्ट पर चलते हैं जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था। ये लास्ट वीक ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने ड्रा की थी, और मैंने आपको कहा था कि इसका ब्रेकआउट आपने मिस नहीं करना। जैसे ही 1940 का लेवल भी मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे डेली क्लोज हो तो आपने सेल कर सकते हैं। तो ये लेवल आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में, टेस्ट भी हुआ, और तकरीबन गोल्ड ने 1910 के आसपास के लो बनाए, यानी यहाँ से 300 पिप के आसपास डाउन गया गोल्ड, और अभी भी उसके बिलो ही ट्रेड कर रहा है। बल्कि जब ब्रेकआउट हुआ था तो एक व्यूअर ने कमेंट्स में मेरे से ये पूछा भी था कि हम सेल कर सकते हैं, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आप सेल कर सकते हैं, लेकिन एसएल लगाना मत भूलिएगा, जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि एसएल के बगैर आप ट्रेड ना किया करें। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके बाद मैंने आपको लेवल भी बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कौन सा लेवल टेस्ट होगा, एग्जैक्टली वही उसी जोन को टेस्ट किया है। चलें जी अब उस चार्ट पे चलते हैं नेक्स्ट वीक के। अच्छा जी, ये था वो जोन जो हमने मार्क किया हुआ था, आप देख सकते हैं कि उसी के आसपास के गोल्ड ने जो है वो लो लगाए हैं। अब नेक्स्ट वीक के लिए, यानी जो अब वीक ये स्टार्ट हुआ है आज से, तो ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। यानी ये जो जोन है 1940 से लेकर 1945 का जोन, ये इसका ब्रेकआउट जोन है। ये इसके लिए एक दोबारा से ये इस तरह आप देखें ना, यहाँ पर ये इसके लिए एक हेल्थी स्पोर्ट एरिया था, ठीक है, इसको आप यहाँ तक भी ड्रा कर सकते हैं। तो अब ऐसे ही ये इसके लिए हेल्थी रेजिस्टेंस एरिया में कन्वर्ट हो चुका है, फॉरवर्ड बाय 1960-65, ठीक है। ये दो वो एरिया हैं जो गोल्ड को आप कह सकते हैं कि ब्रेक करने होंगे अपने नेगेटिव जोन से निकलने के लिए। वरना कहने का मकसद ये है कि यहाँ से ये टेस्ट तो एक हो चुका है, यहाँ से या फिर यहाँ से, ठीक है। एक मिनट मैं आपको चार्ट पर बता देता हूँ ड्रा करके, यानी ये इसी, ठीक है, या मज़ीद कुछ है तो ये फिर यहाँ से ये इसी जोन में से जो आपका जो जोन तो बड़ा बनेगा, लेकिन जहाँ भी आप अपने असर रखें तो ये 1940-45 और 1960-65 का जो एरिया है, इससे दोबारा से डाउन साइड पर ही गोल्ड जो है वो अपना मूव जारी रख सकता है। सपोर्ट की बात करें तो ये एक सपोर्ट जोन है इसके पास, मैंने आपको पहले बताया था 1910 से 1904 का एरिया बनता है वैसे, ठीक है, लेकिन आप स्पाइक वगैरह डाल दें 1900 साइकोलॉजी लेवल भी है, तो ये एक इसके पास जोन एरिया है। तो ये ब्रेकआउट करना पड़ेगा बेयर्स को मजीद लॉसेस की तरफ गोल्ड को जाने के लिए। नेक्स्ट कौन से लेवल आपके लिए रहेंगे, 1885 से 1875, और फाइनली 1870 से 1865 को जो एरिया है वो फिर गोल्ड आपका टेस्ट कर सकता है। तो इमीडिएट रेंज यही आपके पास है 1940-45 से 1910 1900 का एरिया। इसके ब्रेकआउट पर भी फिर आप रेंज के ब्रेकआउट पर भी फिर आप ब्रेकआउट को पकड़ सकते हैं। तो फिलहाल हमारा जो व्यू है वो गोल्ड पर नेगेटिव है, यानी गोल्ड पर जो व्यू हमारा है वो डाउन साइड का फिलहाल बना हुआ है।
तो वीकली तौर पर हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी, वो हम देख लेते हैं जी। ट्रेंड तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो फिलहाल वीकली बेसिस पर वीक जोन में गोल्ड एंटर हो चुका है। 1970 का जी हमारा रेजिस्टेंस है। 1970 के ऊपर 1990 और 2010-20 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारा गोल्ड में 1870। 1870 के नीचे 1850 और 1830 के लेवल जो है वो गोल्ड टेस्ट कर सकता है। ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का वीक जोन में है, बेरिश जोन में है, जब तक हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता। बाकी इंट्राडे जो वीडियो है वो भी जल्द मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया।